हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक कपल जोंग और यू को दिखाया जाता है, जो गाड़ी किसी अंधेरे रास्ते पर ले जाते हुए लड़ते हैं, जिस पर जोंग का ध्यान रोड से हटने की वजह से जोंग एक डॉग को टक्कर मार देता है, जिस वजह से उस डॉग की वहीं मौत हो जाती है। अब परेशान हुए जोंग उस डॉग को उठा के गाड़ी की बैक साइड पे रखने ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी पत्नी जख्मी हालत में पहले ही बंधी पड़ी है। जोंग अपनी पत्नी के पुकारने पर भी उसकी सुने बगैर डॉग को उसके साथ ट्रंक में बंद किए खुद गाड़ी चलाता जंगल में लाता है, जिधर वो पत्नी और डॉग को एक गुफा के पास ले जाता है और अपनी पत्नी को मार डालता है। फिर गुफा जिसको बंद करने के लिए दीवार बनी हुई है, उसमें जोंग एक हिस्सा तोड़कर होल करता है। फिर उसके अंदर बंधे ताले और बेल्ट को उतार कर पत्नी और डॉग को अंदर डाले दीवार वापस ईंटें रख कर जोड़ देता है। सब करने के बाद वो यो के साथ वापस जाने लगता है कि उसे अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज आती है, जिस पर वो डरता गुफा के पास जाता एक ईंट निकालता है, तो उसे थोड़ी देर पहले अपनी और यू के बीच होने वाली बातें सुनाई देती हैं, जिस पर वो और यू बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ एक कपल मिनहू और रियोन दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी जोन ही और अपनी मॉम के साथ अपनी मॉम के होम टाउन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अपने होम टाउन आने की वजह से उनकी मॉम की याददाश्त सही होने लग जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मम्मी उधर आकर अपनी बड़ी बहन जो कि मर चुकी है उसे इमेजिन करने लग गई है। साथ ही उन्हें अपने मरे हुए भाई की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं, जो कि उसी गुफा की तरफ से ही आ रही होती हैं, जो मूवी की शुरुआत में दिखाई थी। जबकि हियोन और मिनहू के हालात देखकर पता चलता है कि उनका छोटा बेटा 5 साल से गुम है, जिसकी वजह से मिनहू तो यही समझता है कि अब उसका बेटा जिंदा नहीं है और हियोन उसे जिंदा समझते हुए उसे अपने गम में हर जगह ढूंढती रहती है। इसीलिए एक दिन वो किसी बच्चे को अपना बेटा समझकर उसके पीछे भी भागती है और फिर घर आकर उसकी चीजें देख रोने लगती है, जिस पर मिनहू उसे समझाता है कि उसे जॉन को अकेला नहीं छोड़ते हुए उसका ख्याल करना चाहिए। जियोन उसकी बात मानते हुए जोन मम्मी और मिनहू के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है, कि जिसके दौरान उसे एक दिन घर के बाहर बहन भाई ए और बी मिलते हैं, जो अपने डॉग के गायब होने का बताते हैं और उनका डॉग वही होता है जो मूवी की शुरुआत में मरता दिखाया गया था। जियोन के डॉग हाउस में वो डॉग ना देख बच्चे आवाज आने पर जंगल में जाते हैं, जिधर उन्हें गुफा की दीवार में हुए होल से अपने डॉग की आवाज आती है। लड़की ए अंदर झुककर देख रही होती है कि तभी कोई उसे अंदर खींचता है, जिस पर बी डरते हुए चीखता है, लेकिन ए फौरन बाहर आकर बी को साथ लिए हियोन और मिनहू के पास जाती है, जिन्हें वो साथ जंगल में लाकर गुफा दिखाते हैं, क्योंकि ए के मुताबिक उसने अपने डॉग को अंदर देखा था। मिनहू होल से अंदर जाता डॉग ढूंढने लग जाता है, जबकि हियोन को गुफा के साइड पर एक शीशा मिलता है, जिस पर टेप्स लगी होती हैं और सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा होता है, जिसमें देखते हुए उसे दूर एक बच्ची दिखती है, जिसे अकेले और बुरी हालत में देखकर जियोन उसके पास जाती है और वहाँ आए मिनहू के साथ बच्ची को रास्ता भटका हुआ समझकर उससे सवाल करते हैं, जिसके दौरान ही ए और बी की चीखों की आवाज आती है, जिस पर वो दोनों बच्ची को वहीं रहने का कहकर ए और बी के पास जाते हैं। ए और बी उन्हें गुफा के अंदर मौजूद बंद कमरे से आवाज आने का बताते हैं, जिस पर मिनहू दोबारा अंदर जाता दरवाजा खोलता है, जिससे मूवी के शुरुआत में मरी औरत जोंग की पत्नी मिनहू के ऊपर गिरती है और मिनहू एक लाश मिलने की वजह से पुलिस को कॉल करके बुलाता है, जो मिनहू और जियोन से बार बार सवाल करते हैं और जियोन के बच्ची के ढूंढने पर ऐसा रवैया रखते हैं, जो सुनकर जियोन गुस्सा करती मिनहू को वहाँ से ले जाती है, क्योंकि वो अभी भी अपने बेटे के न मिलने की जिम्मेदार पुलिस को ही मानती है। मिनहू और जियोन को घर आए कुछ ही वक्त होता है कि उनका दरवाजा बजाया जाता है, जिसे खोलने पर उन्हें जंगल में दिखी बच्ची मिलती है, जिसे एक रात वहीं रखने का सोचकर जियोन उसे नहलाने जाती है, जिसके दौरान उसे बच्ची के जिस्म पर मारपीट के निशान दिखते हैं, जिससे वो समझती है कि बच्ची मम्मी डैड से डरकर भागी है, इसलिए वो उसे कुछ दिन अपने पास ही रखने का फैसला करती है। बच्ची जून से मिलकर अपना नाम भी जून ही बताती है, जिस पर जियोन और जून को हैरानगी होती है, लेकिन दोनों ही के बोलने पर खुश होने की वजह से ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन मिनहू कुछ दिनों में ये नोट करने लग जाता है कि ही जून की नकल उतार रही है, यानी वो उसकी तरह हियोन और मिनहू को मॉम और डैड कहती है, जॉन की तरह हंसती है, बात करती है, खाना खाती है और उसकी ही चीजें पहनकर उस जैसा बनने की कोशिश कर रही है। ही के उनके घर रहते हुए ही एक दिन अंधी औरत बेल्स पहने उनके घर आकर मिनहू और जियोन को गुफा के खोलने की वजह से मुसीबत के आने का बताती उन्हें जल्द घर छोड़ने का कहती वहाँ से चली जाती है, जबकि पीछे रह जाने वाले मिनहू और जियोन इस बात पर गौर नहीं करते कि जब से वो गुफा से होकर आए हैं और जब से ही उनके साथ रह
रही है तब से ही उनकी आंखों में दर्द होने लग गई है। उधर गुफा के केस पर काम करते डिटेक्टिव को गुफा से मुतल्लिक पहले केसेस का पता चलता है, जिसमें सब लोगों ने ये बताया था कि उन्हें अपने मरे हुए करीबियों की आवाज गुफा से आती थी, जिसके बाद जिन लोगों को आवाज आ रही थी उनमें से एक गायब हो जाता था। साथ ही डिटेक्टिव को केसेस में से एक तस्वीर वो भी मिलती है जैसी उसे गुफा के पास मिली थी, जिसमें एक मर्द के साथ खड़ी बच्ची असल में ही जिसके बारे में डिटेक्टिव ये नहीं जानता कि वो मिन्हू के घर रहती है, ना ही ये जानता है कि यही वो बच्ची है जिसके बारे में यॉन ने उन्हें ढूंढने को कहा था। डिटेक्टिव अपने इन्वेस्टिगेशन करते हुए जोंग को बुलाता है, जिसकी गाड़ी गुफा के पास मिली थी, और जोंग कानों में गूंजती आवाजों और नजर के सही न रहने की वजह से डिटेक्टिव के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जिससे परेशान हुआ वो बाथरूम जाता है तो उसे शीशे से उसकी मरी हुई पत्नी उसे बुलाए जाती है, जिस पर वो बहुत डर जाता है। इधर ही रात के वक्त मम्मी के कमरे में जाती है और जब सुबह होती है तो यॉन गायब हुई ही को ढूंढती उसे अलमारी में छुपा देखती है, जिससे ही को निकालते हुए उन पर मम्मी चाकू लिए हमला करती हैं, जिससे बचने के लिए जियोन ही को लिए अपने डॉग हाउस में छुप जाती है, जहां जियोन के ही के लिए हमदर्दी और प्यार के जज्बात बढ़ते दिखते हैं। इन जज्बात की वजह से जियोन मिन्हू के कहने के बावजूद ही को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होती। साथ ही वो मम्मी को भी नर्सिंग होम रखना नहीं चाहती है, जिसकी वजह मिन्हा को तब तक पता चलती है जब वो यॉन की ही से होती बातें सुनकर जानता है कि यॉन उनके बेटे को मम्मी के पास छोड़कर किसी काम से गई थी और वापस आने पर उसे बेटा नहीं मिला था। इसलिए पहले वो मम्मी को जिम्मेदार समझती थी, लेकिन अब उसे उम्मीद है कि मम्मी ठीक होने पर बता सकेंगी कि बेटा कहाँ गया था। मिन्हू ये बात सुनकर गुस्से में मम्मी का बैग पैक करने लग जाता है, जो देखकर यॉन उसे रोकती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मिन्हू रोते हुए यॉन को समझाता है कि उनका बेटा शायद जिंदा ना हो, इसलिए उन्हें अब उसे ढूंढना छोड़कर जोन पर तवज्जो देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें ही को भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन यॉन ऐसा नहीं करना चाहती होती, क्योंकि वो ही में अपना बेटा देखने लग गई है। मिन्हू और यॉन रात होने की वजह से लड़ाई खत्म किए सोने चले जाते हैं और ज्यादा रात होने पर मम्मी को उस शीशे से जिसको उसने टेप से कवर किया हुआ था उससे उसे अपनी बहन की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो घर से निकले गुफा की तरफ जाती है और गायब हो जाती है। जिस पर अगले दिन मिन्हू मम्मी के ना मिलने पर परेशान हुए उसे ढूंढता रहता है और उसे शीशे से टेप उतारने पर किसी के हाथों के निशान दिखते हैं, जैसे कोई शीशे से निकला हो, और ना जाने क्यों वो ही पर शक करता उससे पूछता है कि मम्मी कहाँ है। यॉन मिन्हू के रात तक घर वापस ना आने पर परेशान होती पुलिस को बुलाती है, जिन्हें ही के बारे में भी बताती है, जो उसे घर में नहीं मिल रही होती, और उसे पुलिस के पता करवाने पर पता चलता है कि शहर में गुमे हुए बच्चों में से किसी का नाम जोन ही नहीं था। साथ ही डिटेक्टिव तस्वीर दिखाए बताता है कि ही की मर्द के साथ तस्वीर अभी की नहीं बल्कि 1980 की है, जिस पर यॉन बहुत हैरान होती है। यॉन सब जानने के बाद भी ही के लिए परेशान हुई उसे ढूंढने निकलती है तो उसे वही औरत मिलती है जो उनके घर आई थी, और वो बताती है कि उस इलाके की कहानी है जिसके मुताबिक जैंग एक शेर की रूह है जो गुफा में रहती थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की नकल करके उन जैसा बन सकता है, और इस रूह के लिए बहुत से विजिट्स काम करते थे, जिसमें से एक पहले सबसे कमजोर था लेकिन फिर वो सबसे ताकतवर बन गया था, और जैंग आहिस्ता आहिस्ता उसके जरिए रूह जमा किए जाता ताकतवर बन रहा था, और जैंग विजिट के जिस्म पर कब्जा किए जानवरों और इंसानों को शीशे के पास मारता था ताकि उनकी नकल उतार सके, और जब वो इसमें माहिर हो गया तो उसने विजिट की बेटी जिसे वो मारता था उसकी रूह हासिल करने के लिए उसे पॉट में बंद करके गुफा के पास आखिरी सेरेमनी की, जिसके बाद दोनों गायब हो गए, और उसके बाद बहुत से लोग गुफा में गायब होते गए। औरत समझती है कि विजिट की बेटी अब लोगों को जज्बाती किए गुफा ले जाती है, जहाँ जैंग उनकी रूह ले लेती है ताकि विजिट दोबारा जिंदा हो सके, और जो लोग अपने जज्बात के ट्रैप में फंसते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंधे होते जाते हैं। और औरत ये सब बताकर यॉन को विजिट से बचाने के लिए बेल्स दिए फौरन वहाँ से निकलने का कहती है, जिस पर यॉन परेशान हुई घर की तरफ भागती है, जिधर उसके आने से पहले ही अकेली रही जॉन को यॉन के कमरे से आवाज आती है, जिसे सुनकर वो यॉन समझे कमरे की तरफ जाती है कि उसे एक शीशे से विजिट निकलता दिखता है, जिस पर वो डर के भागती हुई डॉग हाउस में जाकर केज में छुप जाती है।
उधर उसके पास यॉन की आवाज निकालती ही आती है, जो उसे यॉन की तरह ही तसल्ली देती घर ले जाकर छुपा देती है। जिधर घर आई यॉन को दोनों मिलती है और यॉन ही को अकेला ले जाकर उससे पूछती है कि उसे गुफा का असल रास्ता पता है कि नहीं, जिस पर ही हाँ करती है तो यॉन जून को एक कमरे में ले जाकर शीशों पर टेप्स लगाए खिड़कियां बंद किए जॉन को समझाती है कि वो किसी की आवाज पर भी दरवाजा नहीं खोले, और फिर उसी कमरे में बंद किए औरत के दिए बेल्स दरवाजा पर बंधे ही को लिए निकल जाती है। ही उसे साथ लिए गुफा के असल रास्ते से अंदर लेकर जाती है और उसे समझाती भी है कि किसी की भी आवाज आने पर वो खुद खामोशी से आगे बढ़े, वरना विजिट उन्हें पकड़ लेगा। और जियोन उसकी मानते हुए आगे बढ़ रही होती है कि वो गलती से गिरते हुए आवाज निकाल देती है, जिसकी वजह से उसे जून, मिन्हू और मम्मी की आवाजें आने लग जाती हैं, जो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही होती हैं। जिस पर ही जियोन को वहाँ से लेकर एक जगह छुपाने जाती है। उधर सारी जगह शीशे होते हैं, जिससे विजिट निकलकर जियोन को पकड़ने की कोशिश करता रहता है और उसे मिन्हू की आवाज निकालकर शीशे में ले जाने में कामयाब होने लगता है कि असल मिन्हू वहाँ आकर जियोन को बचा लेता है और सारे शीशे तोड़ देता है। मिन्हू जियोन को समझाता है कि वो ही पर यकीन नहीं करे, क्योंकि वो उसे ही फॉलो करके गुफा में फंसा है और अब अंधा हो गया है, इसलिए वो जियोन को रास्ता ढूंढकर बाहर निकालने का कहता है ताकि वो बाहर निकलकर किसी से मदद मांगकर उसे बचाने आ सके। लेकिन जियोन जब निकलने की कोशिश करती है तो विजिट उसे पकड़ने आता है, जिससे डरते हुए जियोन अपना हाथ छुड़ाती वापस मिन्हू के पास गिर जाती है। जियोन मिन्हू की कई बातें मानते हुए ही के बैक करने पर भी उसे छोड़े अपनी नजर कमजोर होने की वजह से मिन्हू के साथ जल्दी से दूसरे रास्ते से गुफा से निकलने लगती है। लेकिन जाते हुए उसे अपने बेटे की आवाज आती है, जिस पर वो मिन्हू के रोकने के बावजूद रोते हुए अंधे होकर ही के साथ गुफा के अंदर चली जाती है, जबकि मिन्हू गुफा से बाहर निकल जाता है। जिधर इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी कहानी समझ आने वाला डिटेक्टिव खड़ा होता है और वो मिन्हू को वहाँ से ले जाता है। इस सब के बाद गुफा पर दरवाजा लगाए उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी गुफा से आवाजें जंगल में गूंजती रहती हैं और इसी टेरिफाइंग मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।